हेलो बच्चों, आज की क्लास में आप ये जानेंगे कि इस चेंज ऑफ स्टेट्स मतलब कि अवस्थाओं का परिवर्तन कैसे होता है। अभी तक आपने पदार्थ के बारे में, सब्सटेंस के बारे में जाना, उनके टाइप्स जाने, उनके कुछ लक्षणों को जाना, उनके उदाहरणों को जाना और अपने दैनिक जीवन में उपयोग आने वाले जितने भी आप पदार्थ यूज कर रहे हैं उनके अब आप एक तुलना करके उनके बारे में आसानी से जान सकते थे और उसका एक वैज्ञानिक कारण दे सकते हो कि अमुक ये क्या है। और आज के वीडियो में केवल आपको यही चेक करना है कि कैसे कोई लिक्विड जो है वो सॉलिड में बदल जाता है, ठीक है ना, और सॉलिड कैसे गैस में कन्वर्ट हो जाता है और गैस कैसे फिर लिक्विड में आ जाता है। तो इसमें तीन पॉइंट होंगे, एक होगा मेल्टिंग, एक होगा इवापोरेशन और दूसरा होगा सब्लिमेशन, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, बॉइलिंग। तो इन पॉइंटों को धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट, इस पर एक अलग, इन सब पॉइंटों पे अलग वीडियो बन जाएगा। तब तक के लिए समझना यहाँ पे ये है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है उससे क्या होगा, कोई सॉलिड जो है वह क्या होगा, द्रव में बदलेगा, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट से क्या होगा, कोई द्रव है तो वो गैस में कन्वर्ट होगा। और डिपोजिशन से क्या होगा, कोई गैस सॉलिड में बदल जाएगी, ठीक है। देन आफ्टर क्या होगा, इसके एग्जाम्पल, अगर इसका एग्जाम्पल एक लेते हैं, वाटर लो। वाटर को वाटर लिक्विड है और इसको अगर तुम बॉयल करोगे, उसको बोलते हैं क्वथनांक, हिंदी में बॉयल करोगे तो क्या होगा कि वह गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में बदलने लगेगा। कैसे होगा, इसमें एक प्रोसेस होता है। इसे आप चित्र में देख रहे होंगे कि कैसे एक पदार्थ दो रूपों में चेंज हो रहा है। अगर सॉलिड को गलनांक में गलाया जा रहा है तो वो द्रव में बदल जा रहा है, द्रव को जमाया जा रहा है तो ठोस में बदल जा रहा है, ठोस का डायरेक्ट हीट किया जा रहा है तो ऊर्ध्वपातन के क्या, वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है, गैस को डिपोजिट किया जा रहा है, कंप्रेस्ड किया जा रहा है प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के दाब पर, तो वो क्या हो जा रहा है, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहा है। वही लिक्विड को अगर कंडेंस संघनन की अब कराते हैं तो वो क्या बन जाती है, गैस को संपीड़न कंप्रेस्ड कर दी जाती है तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रही है। और वही लिक्विड को आप बॉइलिंग कर दीजिए तो वो गैस में कन्वर्ट हो जा रही है। तो एक दूसरे के ये उत्क्रमणीय क्रिया, रिवर्सिबल रिएक्शंस को शो कर रहे हैं। और इसमें एक अब इसके बिहाइंड रीजन सुनिए क्या होता है। प्रत्येक पदार्थ के प्रकार में मॉलिक्यूल होते हैं, कण होते हैं, अणु होते हैं, जो समझो केमिस्ट्री में, ठीक है, अणु होते हैं। इन अणुओं की एक अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इनको दो तरीके से हम लोग इन पे कार्य करते हैं या केमिस्ट्री में कार्य होता है। जैसे कि नंबर 1, ताप के द्वारा इन पदार्थों की अणुओं की गतिज ऊर्जा को इतनी धीरे धीरे करके या एकदम से बढ़ा दी जाती है कि उनके अणुओं में जो इतनी ऊर्जा गेन हो जाती है कि जो उनके अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो कमज़ोर पड़ जाता है उनकी गतिज ऊर्जा के कारण। अब आकर्षण बल कमज़ोर जब पड़ जाएगा तो वो जो अणु होते हैं वो धीरे धीरे अपने स्थान को छोड़ने लगे, या यूँ कहें उनके बीच, अणुओं के बीच अंतरा आणविक स्थान बढ़ने लगता है। और जैसे जैसे अणुओं के बीच अंतरा आणविक विस्तार होगा वे अणु गति करना प्रारंभ कर देंगे। यहाँ गति करने का तात्पर्य यह हो गया कि वे अणु अब एक दूसरे का स्थान छोड़ देंगे। इसको मैं एक और बात समझो। जैसे आप क्लास में बैठे हो, क्लास में टीचर क्लास लेता था, ले रहे हैं, या कंटिन्यू मान लो मेरी क्लास चल रही है, आप लोग सब बैठे हैं, तो आप लोग उसमें सावधान की मुद्रा में होते हैं, एकदम पास में हिलते भी नहीं हो, है ना। तो वो आपकी ठोस अवस्था है। जितने भी क्लास में अणु हैं आपके रूप में, आप एक अणु हैं क्लास में आपके रूप में, अब आप में क्या है, गतिज ऊर्जा, इसमें स्थितिज ऊर्जा बनी हुई है, आप क्लास में अटेंड बने हुए हैं। फिर जैसे ही क्या हुआ, हम क्लास के लिए 2 मिनट के लिए बाहर चले गए, आप हिलने डुलने लगे। इसके मतलब हम जैसे ही बाहर गए तुम्हारी गतिज ऊर्जा
बढ़ने लगी। अब जब वो गति ऊर्जा बढ़े तो तुम्हें हिलने डुलाने लगी, तो तुम धीरे धीरे तरल का रूप ले लिए। कोई इधर गर्दन घुमा रहा है, कोई इधर गर्दन घुमा रहा है, कोई बेंच नीचे घुस रहा है, कोई किसी बैग में हाथ डाल रहा है। तुम लोग को ये सब करने लगे तो तुम लोग क्या हो गए, द्रव हो गए। ठीक है, कोई पहली बेंच से दूसरी बेंच पे पहुंच गया, दूसरी बेंच पे पहली बेंच पे आ गया। अच्छा ठीक, जैसे अब फिर क्या हुआ, अब गैस की अवस्था कब आएगी, जैसे ही छुट्टी की बेल लगती है तुम क्या करते हो, कोई नियम कानून रह नहीं जाता है, कहाँ से निकलना है। कोई नाली के पास से जा रहा है, कोई बेंच पे भाग कर चला जा रहा है, कोई एक दूसरे के आगे निकल जा रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। तो वही तुम्हारी छुट्टी के बाद जो भागने की अवस्था होती है उसको गैस की अवस्था कहते हैं। यह अवस्थाओं में तुमको दो बात ध्यान रखनी है कि अगर अणुओं की गति ऊर्जा बढ़ेगी तो अणु ठोस से गैस की ओर अग्रसर होगा। ठोस, लिक्विड, गैस। अगर अणुओं की गति ऊर्जा को कम करोगे, स्थितिज ऊर्जा करोगे, तो वह गैस से लिक्विड, लिक्विड से ठोस की ओर बढ़ेगा। इसे कहते हैं अवस्थाओं में परिवर्तन। फिर होता है दाब, दाब में परिवर्तन करके। दाब में एटमॉस्फेरिक पे प्रेशर, एक एटम एटमॉस्फेरिक दाब पर प्रेशर करके हम किसी भी ठोस को डायरेक्ट गैस में बदल सकते हैं। इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। तो इसमें जो दिया हुआ है उसको पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे। जैसे कि कोई कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसको ठोस में बदला जाता है। कब? जब उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर करके उसे शुष्क बर्फ में कन्वर्ट किया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से ठोस में बदलना एक बढ़िया एग्जाम्पल है। इसको आप लोग आगे देखते रहेंगे। देन आफ्टर तो इसीलिए मैंने गति ऊर्जा को यहाँ पे लिखा हुआ है आपके लिए। तो गति ऊर्जा क्या होती है? गति ऊर्जा जो है में वृद्धि होने के कारण कण अधिक गति के से कंपन करने लगता है। कंपन का मतलब अब उनको वाइब्रेशन हो रही है, आकर्षण बल तो उनके कम हो रहा है। उष्मा के द्वारा जो भी प्रदत्त की गई ऊर्जा होती है वो कणों के बीच के आकर्षण बल को कम कर दे, मतलब उससे ज़्यादा हो जाती है। तो आकर्षण बल जब कम होगा तो मजबूरी में छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जब तुम्हारी अब 4 पीरियड पढ़ते पढ़ते जब तुम्हारा अट्रैक्शन बल कम होने लगता है और भूख वाला बल ज़्यादा हो जाता है, तुम्हारे इंटरवल करना पड़ता है। तो यही गतिज ऊर्जा, यही इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। ठीक है, फिर आप यहाँ पे जब देखेंगे बच्चों ये वाला, इफ़ यू विल पे अटेंशन दैट दिस ऑन दिस पिक्चर यू आर वॉचिंग हेयर दैट स्टेट्स ऑफ द सॉलिड it converting state of the liquid are now converting in gas. Arrow, see only arrow, this arrow, this arrow. When we see this arrow here, this shows you that gas can be converted into liquid, liquid can be converted into ठोस. This process is known as system melting opposite freezing. Okay, कंप्रेसिंग, रिलीजिंग, बॉइलिंग, ये पॉइंट आपको लर्न करने हैं, जिससे आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, जिससे आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे। अब कुछ सब्सटेंस, देखो केमिस्ट्री में बात बहुत है, कुछ सब्सटेंस ऐसे भी हैं जो द्रव अवस्था में नहीं परिवर्तन होंगे, और इसी क्रिया को केमिस्ट्री में ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कपूर को है जब गर्म करोगे तो डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा, नौसादर को गर्म करोगे डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा। इस पर एक वीडियो आएगा आपका। तो आज तो उम्मीद करते हैं गैसों में परिवर्तन की अवस्था को समझ में आया होगा। इसको समझकर, इसको देखकर 2 से 3 बार अपने नोट्स बना लेंगे, नोट्स के अंदर रिवाइज करते रहेंगे। वन थिंग इज रिमाइंड इन योर माइंड, when you will study the science and mathematics and English, so you have to make a connectivity about that. If you are not making connectivity, then you will not get a proper attentive knowledge. You will be become like the pirate. But to Ram, I don't want to you all of you become to Ram, because you have to cross mainly tremendous exams like IIT, NEET and various companies entrance examination. So please do revise it and subscribe also, है ना। तो इस व्यवस्थाओं को याद करते हुए आगे बढ़ेंगे और उम्मीद करते हैं कुछ सुधार आएगा। धन्यवाद क्लास।